जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप आनंदित हो जाएंगे। आपका मन अपने ठाकुर जी अपने लड्डू गोपाल के प्रेम में झूम उठेगा। दोस्तों बड़े ही प्रेम भाव से इस लीला कथा को सुनिएगा। श्रीधाम वृंदावन की ब्रज भूमि में रहने वाला चंदन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दिन भर वह ब्रज की रज में लोटपोट होता रहता था। अपने सखाओं के साथ अटखेलियां करता, सखाओं के साथ गैया चराने जाता और जब शाम होने पर वह यमुना जी में स्नान करता। स्नान करके घर वापस आकर अपने माँ बापा के चरण छूकर प्रसाद ही पाता। उसकी यही दिनचर्या थी। चंदन में धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति सखी भाव जागृत होने लगा। अब चंदन ठाकुर जी की सखियों की तरह चलता। कभी कभी सर पर चुन्नी ओढ़ लेता और कभी कभी आंखों में काजल लगा लेता। एक दिन उसके मामा जो कि बनारस शहर में रहने वाले थे, वो वृंदावन धाम आए और जब उन्होंने चंदन को सखी भाव में देखा तो हैरान होकर चंदन की माँ से बोले कि चंदन तो आपका इकलौता बेटा है, इसको थोड़ा पढ़ा लिखा लो ताकि वह कुछ काबिल बन सके। चंदन के माता पिता उसके मामा की बात सुनकर सोचने लगे कि हाँ, कह तो ठीक रहे हैं। और चंदन के मम्मी पापा ने प्लान बनाया और उन्होंने उसके मामा के साथ शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। अब शहर में पहले तो चंदन का मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन वहाँ लग गया और बड़े अच्छे से पढ़ाई करने लगा। चंदन अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। चंदन चाहे शहर में रहकर वहाँ बस गया था, लेकिन उसके अंदर ब्रज रज का रस कूट कूट कर उसके प्रत्येक रूम रूम में बसा हुआ था, जो कि उसको कभी भी ब्रज से दूरी महसूस नहीं कराता था। इसीलिए वह अपने आप को वहाँ अकेला नहीं समझता था, क्योंकि वह अपने अंदर ही पूरे आनंद में रहता था। चंदन की कक्षा में एक छात्रा उसकी सखी बन गई, जिसका नाम ललिता था। ललिता के माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो चुका था। वह अपने नाना नानी के साथ रहती थी और वह बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। चंदन और ललिता की खूब बनती थी। स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दोनों साथ ही आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश हुए और कॉलेज में दोनों साथ ही पढ़े। चंदन की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी और वह अपने घर वृंदावन धाम जाने के लिए तैयार हुआ। तो उसने ललिता को कहा, क्या तुम भी मेरे साथ वृंदावन धाम चलोगी? तो ललिता ने कहा कि पहले मैं अपने नाना नानी से बात कर लूं। जब ललिता ने सारी बात अपने नाना नानी को बताई तो उन्होंने उसे जाने की आज्ञा दे दी और आज्ञा लेकर चंदन के साथ जाना स्वीकार कर लिया। जब चंदन अपने मामा जी से विदा लेकर वृंदावन धाम पहुंचा तो वृंदावन में कदम रखते ही चंदन के हाव भाव बदल से गए और वह तो एकदम से सखी भाव में आ गया। उसकी चाल नर से नारी जैसी हो गई और वह अपनी कमर में हाथ रखकर चलने लगा। अचानक से उसकी चाल में आए परिवर्तन को देख ललिता हैरान होकर उसको देखती रही, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। अब जब चंदन अपने घर पहुंचा, घर जाकर उसने अपने माता पिता के चरण छुए और ललिता के बारे में उनको बताया। ललिता की सुंदरता और सादगी को देखकर चंदन के माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। काफी दिन हो चुके थे ललिता को वृंदावन आए हुए। तो जब उसने चंदन से जाने की आज्ञा मांगी तो चंदन ने अचानक से उसको कहा कि क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? अचानक से यह सुनकर ललिता घबरा गई और लज्जा भी गई और उसने मुस्कुराकर हाँ में हामी भर दी। ललिता के नाना नानी से बात करने के बाद उन दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो गई। लेकिन ललिता को कभी कभी चंदन का व्यवहार अजीब सा लगता था। चंदन कभी कभी अपनी आंखों में काजल लगाकर, सर पर चुन्नी ओढ़कर, कमर पर हाथ रखकर न जाने कौन सा नृत्य करता रहता और किसको रिझाता रहता। ललिता को यह सब समझ ही नहीं आता था। एक दिन उसने पूछा कि आप कभी कभी ऐसा रूप क्यों धारण कर लेते हैं? तो चंदन मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा और तभी उसने मन में कुछ निश्चय किया और कहा कि प्रिय, तुम सुबह तैयार हो जाना, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। पर ललिता को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन पति की आज्ञा को मानकर वह जल्दी सुबह उठकर तैयार हो गई। इसके बाद चंदन उसको बरसाना धाम ले गया और किशोरी जी के निज महल में जाकर उसने अपने पाँव में घुंघरू बांधकर, आंखों में काजल लगाकर, कमर पर चुन्नी बांधकर और वहीं पर नृत्य करना शुरू कर दिया। ललिता उसको देखकर हैरान हो रही थी कि अचानक से चंदन को क्या हो गया है। वह तो बस अपनी धुन में किशोरी जी के आगे नृत्य करता जा रहा है।
उसका नृत्य इतना सुंदर था, इतना मनमोहक नृत्य था कि वहाँ पर आए सभी भक्तजन ठिठक कर उसके नृत्य का आनंद ले रहे थे। और बाहर से कभी कभी पवन का एक झोंका आकर चंदन के नृत्य का आनंद लेता जाता और कभी कभी सूरज की किरणें अंदर आकर चंदन के पैरों में बजते हुए नूपुर से निकली राधे राधे की ध्वनि को सुनकर आनंदित हो जाती। और जब चंदन थोड़ा शांत हुआ तो उसने ललिता को बताया कि यह हमारी लाडली सरकार है, इनको नमन करो, इनको प्रणाम करो। ललिता को तब भी कुछ समझ न आया। वह अभी भी असमंजस में थी कि किशोरी जी को प्रणाम करके वह वापिस वृंदावन आ गए। दूसरी ओर उसी शाम ठाकुर जी और किशोरी जी यमुना जी में नौका विहार करने के लिए निकले। नौका बहुत ही सुंदर तरीके से सजी हुई थी। नौका में चारों ओर कमल और मोगरे के फूल लगे हुए थे और नौका में ठाकुर जी और किशोरी जी आमने सामने बैठकर एक दूसरे के रूप का रसपान कर रहे थे और उनके पीछे बैठी एक सखी हाथ में पतवार को लिए नौका को चला रही थी। तभी अचानक से सखी के हाथ से पतवार छूटकर यमुना जी में चली गई और वह घबरा सी गई और घबराहट के कारण वह अपने पैरों के नाखून से नौका की भूमि को कुरेदने लगी। पर तभी अचानक से ठाकुर जी का ध्यान पीछे बैठी सखी पर पड़ा और बोले, अरे सखी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, कन्हैया, मेरी पतवार यमुना जी में गिर गई है। तो ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, इसमें घबराने की क्या बात है? और आंखों ही आंखों में उन्होंने किशोरी जी को कुछ इशारा किया। अब एक तरफ से किशोरी जी ने और दूसरी तरफ से ठाकुर जी ने अपने हाथ को यमुना जी में डाल दिया और वह दोनों अपने दोनों हाथों को पतवार की तरह चलाने लगे। झुकने के कारण किशोरी जी के सिर पर ओढ़ी चुन्नी यमुना जी में भीग रही थी और उधर दूसरी तरफ ठाकुर जी का गले में पड़ा पीताम्बर यमुना जी में भीग रहा था। हाथों पे और पीताम्बर और चुन्नी पर लगा इत्र यमुना जी में घुल मिल गया था। ठाकुर जी ने और किशोरी जी ने अपने हाथों से उस नाव को किनारे पर लगाया। अगले दिन ललिता की सास और ससुर चंदन के मामा के यहाँ कुछ काम से चले गए। अब घर में ललिता और चंदन अकेले थे। चंदन सुबह सुबह ही अपने काम पर चला गया और ललिता हाथ में मटकी को लेकर यमुना जी से जल भर कर ले आई। आज घर में कोई नहीं था, इसीलिए जब ललिता ने मटकी में से जल को थोड़ा सा पिया, उसमें से इतनी सुंदर इत्र की खुशबू को महसूस करके वह बहुत प्रसन्नता से भर गई। धीरे धीरे उसने उस मटकी में से काफी जल पी लिया और जब थोड़ा सा जल शेष बचा तो उसका ध्यान मटकी पे पड़ा तो वह क्या देखती है कि नौका में बैठकर विहार करते किशोरी जी और लालजू नजर आ रहे हैं। ललिता को घड़े में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं, पर ललिता यह देखकर घबरा कर दीवार के सहारे टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मटकी से पिया हुआ जल धीरे धीरे अब उसके पूरे शरीर में फैल गया था। उसकी आंखों में से ना जाने कैसे अश्रुधारा बहने लगी। इतने में चंदन बाहर से आया और अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। ललिता के मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा था, परंतु उसके होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे। सांस जोर जोर से चल रही थी, आंखों की पलकें हिल भी नहीं रही थीं। अब चंदन ने जब उसको झिझोड़ कर बार बार पूछा तो उसने मटकी की तरफ इशारा किया। अब जब चंदन ने मटकी की तरफ देखा तो उसको भी मटकी में ठाकुर जी और किशोरी जी नौका विहार की छवि दिखाई दी और वह झूम झूम कर नाचने लगा और ललिता को पकड़कर उसने खींचकर जोर से अपने अंक में भींच लिया और कहने लगा, अरे प्रिय, आज तुझे ब्रज ने स्वीकार कर लिया है, आज तुझे मेरे श्यामा और श्याम जी ने स्वीकार कर लिया है। पर ललिता कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और चंदन की तरफ देखे जा रही थी। तो चंदन ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम्हारे कोई पुण्य कर्म थे जो तुम्हें ब्रज में कदम रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन ब्रज में कदम रखकर तुम्हें सुख प्राप्त हो रहा था, लेकिन उस सुख को आनंद में बदलने के लिए तुझे किशोरी जी की आज्ञा की प्राप्ति जरूरी थी। इसीलिए मैं तुम्हें बरसाना धाम ले गया था ताकि तुम्हें मैं वहाँ पर किशोरी जी का आशीर्वाद प्राप्त करा सकूं। यह उन्हीं की कृपा प्राप्ति है जो आज तुम्हें ठाकुर जी और किशोरी जी के नौका विहार के दर्शन इस मटकी में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आज तुझे ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपना लिया है। जो यमुना जी का जल धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश हुआ था, वह ठाकुर जी और किशोरी जी की कृपा की छलनी से उसके पाप नीचे बैठ गए थे और अब उसके पुण्य कर्म ऊपर थे। इसीलिए ललिता को इस आनंद की प्राप्ति हो चुकी थी। दोस्तों, ब्रज में तो हर कोई आता जाता रहता है और उसको सुख की प्राप्ति होती रहती है, लेकिन जिस पर ठाकुर जी व किशोरी जी की कृपा होती है उसको सुख के साथ
ठाकुर जी के आनंद की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसीलिए हमें ठाकुर जी के मीठे आनंद को अपने रोम रोम में प्रवेश करके उस आनंद से प्राप्त प्रेम को इतना बढ़ाएं कि वह प्रेम आँखों में निकलने वाले नमकीन अश्रुओं के द्वारा बहकर हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल जी श्री किशोरी जी की मीठी कृपा से सरोबार हो सके। तो दोस्तों, ये थी हमारे भगवान श्री कृष्ण श्री ठाकुर जी की प्रेममयी लीला कथा। दोस्तों, आशा करते हैं आज की इस लीला कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी लीला कथा पसंद आती है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। यदि आपके लड्डू गोपाल आपके ठाकुर जी चमत्कार करते हैं, लीलाएं करते हैं, तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।